उसमें से 9 विद्यार्थी हमारे सफल विद्यार्थी जो है वह आपको प्रशासनिक सेवा में गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यह संकल्प था, जिस समाज के वंचित समाज के वह व्यक्ति जो विकास के मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ा था, जब तक उन्हें मुख्य धारा से नहीं जुड़ा जाएगा तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। देखा होगा कि पटना अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 123 बच्ची ने इंटर के एग्जाम दी थी और 123 में 123 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, एक भी सेकंड डिवीजन से पास नहीं किया। मंदिर के एक साधु नहीं, वह साधु नहीं था, वह डाकू रहा होगा। ये कहीं से हत्या करके मंदिर में पुजारी के भेष में आ गया था और वह डाकू साधु रूपी डाकू के द्वारा 2 दलित समाज के बच्चों की हत्या की गई थी। बिहार में बवाल चल रहा है, बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, क्या राय है आपकी? बहुजन कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी है, सभा करने की आजादी है, मीटिंग करने की आजादी है, अपने अपनी बात रखने की आजादी है। बिहार में हम समझ सकते हैं निरंतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए निरंतर काम हो रही है। एनडीए के सरकार का संकल्प है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार एनडीए की सरकार निरंतर दलित समाज के लिए काम कर रही है। हमारा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय जो कार्य कर रही है, इसका आपको परिणाम सामने आया है। यह अभी बीपीएससी का 17वां जो रिजल्ट आया है, वह 17वां रिजल्ट में हमारे मंत्रालय मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जिन बच्चों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के जिन छात्र एवं छात्राओं ने लाभ लिया है, उसमें 86 बच्चों ने अभी सफलताएं हासिल बीपीएससी में की है। और वो 86 में 86 बच्चों जो सफलता हासिल बीपीएससी में की है अभी 17वां रिजल्ट में, उसमें से 9 विद्यार्थी हमारे सफल विद्यार्थी जो है वह आपको प्रशासनिक सेवा में गया है और 2 विद्यार्थी जो सफल हुआ है वह पुलिस सेवा में गया है। यह मेरे लिए ही नहीं, मेरे विभाग के लिए नहीं, पूरे बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक बड़ा सा उपलब्धि है। इसके लिए उन सभी नौजवानों को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है और हमारे मंत्रालय के माध्यम से मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, जिसमें 30,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक जो बीपीएससी में पीटी निकालते हैं उन छात्रों को मैं देता हूं। उसका लाभ जो विद्यार्थी लिया है, ले तो रहे हजारों की संख्या में, लेकिन 86 विद्यार्थी ने सफलता हासिल की है। उन्हें और बिहार के सभी छात्र को जिन्होंने सफलता हासिल की है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यह संकल्प था, जिस समाज के वंचित समाज के वह व्यक्ति जो विकास के मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ा था, जब तक उन्हें मुख्य धारा से नहीं जुड़ा जाएगा तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निरंतर बिहार एनडीए के सरकार के द्वारा निरंतर आज दलित समाज के बच्चे और बच्चियों को विकास और शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ा जा रहा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा जुड़ा जा रहा है। और जब से इस विभाग का पदभार मैं संभाला हूं, निरंतर एससी एसटी समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई खानाई पीनाई सारा चिंता विभाग हमारी कर रही है। इस आधार पर जो रिजल्ट मेरा आया है, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। अभी तक शिक्षा पर यह काम कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि पटना अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 123 बच्ची ने इंटर के एग्जाम दी थी और 123 में 123 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, एक भी सेकंड डिवीजन से पास नहीं किया। ये बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में मैं कह रहा हूं कि किसी भी संस्था, जो प्राइवेट संस्था क्यों नहीं हो, सरकारी संस्था क्यों नहीं हो, जो रिजल्ट 100% फर्स्ट डिवीजन मेरे मंत्रालय का आया है, ऐसा रिजल्ट कहीं भी नहीं आया होगा। तो इससे ज्यादा आज दलित समाज के लिए जितना एनडीए की सरकार कर रही है, हमारी मंत्रालय कर रहे हैं, इससे ज्यादा और आगे कैसे करे, इस पर निरंतर प्रयास करूंगा। और जिसका विषय आपने कहा, बिहार में हत्याएं हो रही है, जो घटना हुआ था पिछले दिनों नालंदा में, मैं वहां गया था भी और वहां का एसपी से मैंने बात किया था। आप सब भी वहां गए थे, चलाए थे भी, न्यूज पर मैं देखा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए वह मंदिर के एक साधु नहीं, वह साधु नहीं था, वह डाकू रहा होगा। ये कहीं से हत्या करके मंदिर में पुजारी के भेष में आ गया था और वह डाकू साधु रूपी डाकू के द्वारा 2 दलित समाज के बच्चों की हत्या की गई थी।
और उन्हें गिरफ्तारी भी हुआ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मैं वहां गया, वहां के एसपी से मैंने बात किया था, गिरफ्तारी हुआ और सब जेल की हवा खा रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा हो रही है उनको। और वह पीड़ित परिवार के साथ बिहार एनडीए की सरकार खड़ा है, अब मैं खड़ा हूं। वो दोनों परिवार को मैंने 4,12,650 रुपया करके मैंने दिया था और पुनः दूसरा किस्त भी उतना ही दूंगा, 8.5 लाख रुपया दोनों परिवार को दूंगा, जिसमें आधा पैसा मैंने दे भी दिया। दोनों परिवार का नौकरी भी मैं दूंगा, हमारी मंत्रालय नौकरी देगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हमारी मंत्रालय माने मैं नौकरी दूंगा। तो दूसरा कोई कह रहा है वो एनडीए की सरकार इसके लिए खड़ी है उनको नौकरी देने के लिए। और आज भी नालंदा जा रहा हूं जहां एक दलित समाज के व्यक्ति को गोली मार दिया, और फतुआ भी जाऊंगा जहां वहां भी एक घटना हुई है। वो दोनों परिवार के भी साथ जो अन्याय हुआ है, प्रशासन से बात करके वैसे हत्यारा को भी गिरफ्तारी करवाना और उसको जेल में भेजकर कड़ी से कड़ी सजा देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हत्यारा कितना बड़ा क्यों नहीं हो, हत्यारा कहीं भी चले जाएंगे तो उनको चुन चुन कर उनका जो चुन चुन का उपाय करूंगा, उनका हिसाब चुन चुन कर करूंगा, इतना मैं स्पष्ट करता हूं। और पूरी राशि अनुदान की राशि भी दूंगा आज उनको परिवारों को, और वो दोनों परिवार को पुनः जिनसे मिलने जा रहा हूं उनको एनडीए के सरकार हमारी विभाग के द्वारा उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। अभी तक जो अपडेट है सर, दलितों की हत्या होने पर नौकरी की प्रावधान है बिहार सरकार के द्वारा, अभी तक कितने लोगों को नौकरी मिली है सर? अभी आपने देखा पिछले दिनों हमने ऐसे तो 170 परिवारों को नौकरी पूर्व में भी मिला है। पिछले दिनों हम लोगों ने 23 परिवारों को नौकरी दिया था। आज से लगभग एक सप्ताह पहले भी 2 परिवारों को हम लोग नौकरी दिया है। जिनकी हत्याएं होती है उनको प्रक्रिया थोड़ा सा है, एफआईआर के कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वो सारा पेपर वहां से जब आता है तो हम संबंधित जिला कल्याण अधिकारी जो हमारे डीडब्ल्यूओ है उनको हमने लगा दिया है। जो ही पेपर वहां से जिला प्रशासन के माध्यम से मेरे मंत्रालय को आ जाएगा, मेरे यहाँ फाइल आ जाएगा, हमारा विभाग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस परिवार को नौकरी देगी। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं सर? अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए ये मंत्रालय हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जो बच्चे हायर एजुकेशन, जो रिसर्च पर, मेडिकल पर, और जो हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे बिहार देश और देश से बाहर विदेशों में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बिहार के एनडीए की सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल ओवरसीज स्कीम योजना लागू की है। उस योजना के माध्यम से जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपया तक भारत सरकार देती है, वीजा तक की खर्च देती है एनडीए की सरकार, मोदी जी दे रहे हैं। और वह योजना बिहार में भी हम लोगों ने लागू किया है। अभी बिहार के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। आप समझ सकते हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश पढ़ लिए थे तो उन्होंने इस देश को संविधान लिख दिया था। अब तो नरेंद्र मोदी जी हजारों की संख्या में दलित समाज के बेटा और बेटी को विदेश पढ़ाने की सुविधा दी है। अब इससे समझ सकते हैं जी, यह निश्चित रूप से बाबा साहब के आत्मा को संतुष्टि मिलता होगा। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में बवाल चल रहा है, बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, क्या राय है आपकी बहुजन महापंचायत? कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी है, सभा करने की आजादी है, मीटिंग करने की आजादी है, अपने अपनी बात रखने की आजादी है। यही तो लोकतंत्र है ना। इस आजादी से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।